हेलो जी, राम राम जी सारा और सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो गया 8:30-9 बजने वाले हैं और पूरा तैयारी कर दी कपड़े धोने की, क्योंकि आज कपड़े धोने पड़ेंगे। और आज मैं सुबह सुबह नहा ली, बस नहाई हूँ और कोई काम नहीं हो। हाँ, बस गोल्ड स्कूल भेज दिया, नहा ली। अब कपड़े धोऊंगी, झाड़ू पोछा करूँगी और रसोई का सारा ठंडा पड़ा है। और इससे मैंने 4 बार कह लिया उठ ले, नहा ले नहा ले नहा ले, इसकी समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। और कल मैंने डॉक्टर भी नहीं मिला था, आज ना 2 को डॉक्टर पर भी जाऊंगी। और बाहर इतनी गंदी वाली धूप होगी है ना, देखियो बहुत गंदी धूप होगी। और सोच तो कह रही ले जाएगा, तो यूँ इससे कहने लग रही, मैंने कहा चल चल गामा मशीन नहीं आवा। अब देखो आज इसका लास्ट दिन है, अगर आज यूँ नहीं लेकर आया तो कल ना बस फिर मैं अपने आप ही ले आऊँगी जाकर, फिर वही बात हो जाएगी, लड़ाई आई। पहले मैं सोच रही मशीन ला लूँ, इतना मशीन कपड़े धोए जाएंगे, इतना झाड़ू पोछा हो जाएगा, रोटी तो बाद में ही खाएंगे। भिंडी की सब्जी धरी, रात भिंडी बनाई थी, रात में रोटी 10:30 बजे रोटी खाई मैंने। अकेली ने खाई ना, बापू ने खाई ना, बेटे ने खाई, सिर्फ मैंने खाई। और आज मेरे 2 पार्सल भी आएंगे, जैसे ही आएंगे तो आपको फिर दिखाती हूँ। इन मैं घर का थोड़ा सा सेटअप कर लूँ, फिर मिलती हूँ। लो जी, टाइम हो गया है 10 बज गए हैं पूरे। और झाड़ू पोछा हो गया, बैठने को धो दिया, बस कपड़े रह रहे और रोटी रह रही थी, रोटी इस पर देने लग रही। और हमारी काम में जाने की सलाह बढ़ेगी, क्योंकि मैंने मशीन खाता लेकर आई जुनी जुनून। तो 1-2 जगह की मैंने फैब्रिक भी ऑर्डर कर रहा था कुर्ती का और सलवार का, तो तब तक वो भी आ जाएगा। इतना मैं अपनी सेटलमेंट करूँगी मशीन की, जो थोड़ा बहुत सामान छूट गया वो भी लेकर आऊँगी, तो इतना फिर मैं पार्सल भी आ जाएंगे। और मैंने लेस भी मंगवा रखी बहुत सारी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी और बढ़ाऊंगी भी। बस अब मैंने फाइनली सोच लिया कि भी इससे बेस्ट काम कोई नहीं है घर बैठ कर करना, एसी में बहुत बाहर जाना। बाजी ले जा, मैंने और सुबह ना घर में सबसे बेस्ट फायदा यू है कि भाई काम जल्दी हो जाए, बढ़िया है और फटाफट हो जाए। रोटी ले जा, और बारिश इतनी बूंदी धूप हो रही, मरने वाला काम हो रहा तो कौन से प्लेनेट पे थे आया। रोटी खा लूँ और एक नट दे लूँ, फिर वहाँ जाते काम में जाकर, आज तो काम में जाकर वीडियो बना कर दूँगी सारे की। मेरे दिनों में भी मेरे ब्लॉग में आए। मेरे आगे 2 पार्सल फटाफट खोल लूँगी, रोटी ले जाऊँगी। फ्लिपकार्ट वाला तड़के आगे खड़े हो जाती मुझे पहला। ये लवर जो मन लगा अंदर होनी है, ब्लैक कलर का। और एक मैंने मंगवाई थी टी-शर्ट। मैं सोचा था राम पे वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं सोचा राम से किसी चक्कर में स्वीटी मंदिर लेना था यार एक, फिर तो मैं लड्डू न ले जल्दी है। पापी में एंट्री कौन अंदर पे कर रही है?
यहाँ कौन रंदे 12 बजे लिए। तेरे यहाँ से चिट्टे बाल हुए, मेरे भी सारा खोपरा धोल हो लिया। मेरे भी कर दिए था ना, पहले कौन था मेरे भी। तो मेरी बहुत उम्र बड़ी चिट्टे बाल आने की। तो 12 बजे लिए और मशीन भी आ गई, सामान भी आ गई। मेरा यह टेंशन बिगड़ जाएगा ना, लाऊंगी कड़ा मशीन टेकूंगी। ये मैंने 2-3 सामान जोड़ने, शीशा जोड़ना, एक काउंटर जोड़ना, 3-4 चीज जोड़नी पड़ेगी। लॉबी में जिद काम करे करूँ, लॉबी में इधर लगा करूंगी। जब जरूरत नहीं होगी फिर दूसरे उस रूम में दर्द करूंगी, है नी, क्योंकि जगह बहुत खुली है। माँ मेरी हंसी ला रही थी आज मेरे व्लॉग के। वही व्लॉग ना पूरी एक्टिंग तैर रही थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई। मैंने कैमरा लको को वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैं तेरे सारे व्लॉग देखो को कितने लक्षण कर। चलो जी घर पहुंच जा फिर मिलते। देखिए तो छोटा सा कूलर, टेबल कूलर है क्यों। ले जी टाइम हो गया, 12:30 हो गए और घर आई, लाइट भी नहीं है और सारे कपड़े नु ही पड़े पानी में। मैंने नु था मखा ऐका और उन्होंने छोड़ का घेर दूंगी, क्योंकि इस टाइम है ना और लॉबी में तो धूप बग जाए तो छाम में सो जा। और ऐका फिर मैंने और कोई काम नहीं था, मैंने इनकी रिटर्न डाली। इतने गंदा लग रहा है फ्लिपकार्ट पे तो, इतनी गंदी टी शर्ट, कपड़ा भी जमी जीरो, स्टिचिंग भी बहुत बुंडी हो रही। तो मैंने इनकी रिटर्न गेरी और बाजी मेरे पर जमी जड़ रहा था। उनको मंगवाए जावा बैठी को, फिर इन्हें रिटर्न करे जावा, नू करे जावा। इसलिए फिर मशीन मेरी आएगी और बस ही मैं अपनी स्टिचिंग शुरू करूँगी। मैं अपना सारा सामान ले आई स्टिचिंग का। मैंने सोच रही ना तो रुकीगा। वो तो अलमारी वाले ड्रॉर भी खाली है। अगर मैं सोच रही जो सामान इन वाले ड्रॉर में है ना, या ड्रॉर होगा जो सही ना सामान है ना, वो बेड डाले में शिफ्ट करूँगी। हाँ ओठा शिफ्ट कर दूँ, ओठा ऊपर नीचे वाला खाली है। और जो सब मेरा लेस गले गुड़े है, मैं सारा कुछ इनमें शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा ही करूँगी। और मशीन जब सिला करूँगी तो लॉबी में गाड़ी लेने तो इस कमरे में रखी रही करेगी, जब जरूरत हुई तो उड़ा निकाल दी। चलो जी फिलहाल तो मैंने डॉक्टर पर जाना। मैं सोच रही जाऊँ कि नहीं जाऊँ, धूप ना देख कर तो दिल उड़ रहा है। बाकी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा एलर्जी होगी दोबारा। आया मेरा जाडे में होया करा गर्म पानी ते ही, पता नहीं गर्मी में क्यों हुई, पता नहीं। तो मैंने वैक्स करवाई उसकी वजह से हुई, कोई ना कोई रीज़न तो होया। तो फिर इसमें खारिश से हो, मैंने कही भी दवाई ले लूँ थोड़े में ही, कभी फिर याद हो जा। तो चलो जी मिलते हैं बाद में। देख गाइस, जब काम हो, जब तो मैं प्यारी मम्मी हूँ, अरे मैं हट हूँ। हट एक बार में कुछ नहीं होता क्यों नहीं? तो गंदी बात तो हुआ। पागल कहते, कुत्ते कहते, फिर कुछ कहते, अच्छा फिर माँ तो अपने बच्चे से कुछ भी कह देगी, निकम्मा, कुत्ता, कमीना। मम्मी प्लीज। मेरे गलो जो बंदा बदतमीजी करा नहीं, मैंने एक आंखते नहीं बंदा जो बदतमीजी करा और तो करा। देखिए आय हाय, आप तो गिरेगा, मैंने भी गिरेगा, बोझ गिर। गोलू इस घर में है ना, ये घर है पीछा, इसमें 2 बच्चे गए, मतलब बस में नहीं आए, उनका पापा गाड़ी में लेगा। उनकी स्कूल ड्रेस इतनी एंडी थी ऑरेंज कलर की। मैंने उनकी स्कूल ड्रेस जब बढ़िया लगी। पूछूं कौन सी स्कूल में जाऊँ, स्कूल में जड़ गए। हाय हैं स्कूल में भेजी कुछ नहीं, पूछूंगी। गाइस इसकी प्लीज पता क्या थी हो रही मैगी वास्ते। देख कई बार ही बदल जा। दरवाजे बंद कर दे दोपहर में। आए हाय जल गया हाथ भी। देख इसके काम प्यारी हूँ। चल गाइस इन्हें मैगा दे दो बना कर। मैगा आज मैं मशीन ले आई, तेरा कच्चा सिमूंगी पहला तो मोल के कच्चे पारा जोकी पोकी के। आए हाय रे मेरे बच्चे किस तरह जावा तो स्कूल में। लस्सी खट्टी हो रही थी के। गाइस हमने बनाई है मैगी और वो चॉकलेट
कोल्ड कॉफी कोल्ड देखो, और मैगी। चिल पार्टी कर दी आज हमने। चिल पार्टी नंगू ले जी, टाइम हो गया 3:30 होने वाले हैं और मैं गोलू को ट्यूशन लेके जाऊंगी। उसके बाद फिर जो मशीन का सामान है उसने लगाऊंगी। और मैं आज आपके ना एक बात शेयर करनी थी। 4-5 दिन हो गए एक न्यूज़ चल रही कि भाई है ना नोएडा की लड़की थी दिशा, और उसने लव मैरिज करी थी। भोपाल के एक वकील था शायद वो लड़का, वकील के गेलो, और उनकी शादी ना सिर्फ 1.5 साल हुआ था, सिर्फ 1.5 साल, और लव मैरिज। और मतलब उसके घर वाले भी बहुत रिच थे, उसका भाई भी आर्मी में था, मतलब फादर भी अच्छी पोस्ट पर था, और जो उसके ससुराल वाले थे उसमें भी मतलब जो उसका हस्बैंड है वो वकील था। ठीक है, मैं तो यूँ सोचूं कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद उनकी छोरी गलों ने क्या करा। उसने है ना जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उसके दिशा के फादर ने उससे 20 लाख के शेयर्स दिए थे और कुछ प्रॉपर्टी दी थी गिफ्ट्स के तौर पर उस छोरी दे। तो 5-6 महीने तो वहाँ सही रहे। 5-6 महीने बाद उसने टॉर्चर लग गया करन, भाई जो कुछ भी तेरे फादर ने तेरे दिया है ना भाई वो सारा कुछ भी मेरे नाम करवा। उस छोरी ने करवाया। उसने बोला कि भाई मना 10-15 साल भाई मैं अपने घर भी मना जॉब करी, ठीक है, तो भाई वो सारा कुछ भी मेरी मेहनत का है, वो भी मैंने खुद कमाया रखा है, वो मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट दे रखा है, भाई मैं कर दी नहीं हूँ यू। मतलब जब उसने यह चीज़ें नाम नहीं करी तो उससे टॉर्चर करा गया, उससे गालियाँ दी गई, ठीक है, उससे मतलब इतना वो कर दिया कि भाई उसने उसके बाद फिर वो बीच में प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उससे ऐसी ऐसी बातें तक बोली गई कि भाई यूँ बच्चा मेरा नहीं है, भाई यूँ बताओ भाई यूँ बच्चा किसका है। अरे तेरे के लोग लव मैरिज कर रखी, 1.5 साल सारा शादी न होया। और मेरे तो यूँ नहीं समझ आता भाई ब्याह तो पहला जो सा प्यार हुआ है ना, वो ब्याह के बाद वो किंग बग जाए, फिर वो केयर वो रिस्पेक्ट, फिर वो बात वो किंग अब हम उड़ जा, फिर वो सारी की सारी फिर किंग बग जाओ सारा कुछ। अब बस इतना ब्याह नहीं होता, इतना ही ज़रूरी होगा वो सब कुछ। उसके बाद फिर उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। चल फिर विवाह मैनेज करती रही भी, चल कोई बात नहीं भी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और किसी ना यही होप हो, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो दुनिया में कोई भी उसका नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। अगर कोई कमज़ोर है तो दुनिया सोचेगी कि भाई नहीं मम क्यों इसके गिलो, जिसके पास पैसा उसके गिलो सब कुछ है। तो उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन भी करवा दिया, तो भी वह ओटी स्टे रही भाई, चल कोई बात नहीं भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद जब जमी अंतो लिया, ठीक है भाई, जब बिल्कुल बर्दाश्त किया तो ख़त्म हो गया, तो उसने अपने भाई पर फ़ोन कर उससे सारी बात बताई। उसके भाई ना उसकी ट्रेन की टिकट बुक करी 13 मई की उसकी टिकट थी। 13 मई ना वहाँ ट्रेन में वापसी अपने घर जा रहा थी। तो 13 मई तो एक दिन पहला 12 मई ना रात ना लास्ट टाइम उसने 10-20 पर अपनी माँ से भी बात करी। उसने वो रो रही थी अपनी माँ रिटायर कि भाई मम्मी भाई मैं तो बिल्कुल फंस गई, भाई ये मेरे को लोग बहुत बुरा कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, भाई मैं और वापसी आना चाहती और भाई मैंने यहाँ से ले जाओ, ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन पर बात ही कर रही थी तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो उसका हस्बैंड आया होगा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसके घर वालों ने लगातार 10-15 फ़ोन करे तो फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद 15 मिनट बाद उसकी सासू ने फ़ोन करे उसकी माँ पा कि भाई थारी छोरी की मतलब सांस नहीं चल रही है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना लगे बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में। अगर किसी बंदे ने दुख होगा ना तो घबराएगा, उसको पैनिक होएगा भाई हाँ भाई यू हो गए। उसने कोई वो नहीं था, उन्होंने नॉर्मल बोला कि भाई हाँ ऐसे ऐसे करके भाई आपकी जो लड़की है ना भाई उसके सांस नहीं चल रहे हैं और हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो उस टाइम तक वो मर गई थी। और वो मरी किस तरह, उससे ज़बरदस्ती फांसी दी गई छोड़ी दे, क्योंकि उसके जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है ना तो उसके पूरी बॉडी पर लील के निशान थे, जिसको मारा पिट्टी थे लील के निशान होएगा। और यूँ भी था उसमें कि भाई जब उससे फांसी दी गई ना उस टाइम उसमें सांस थे और उसने मतलब छूटने की भी कोशिश करी। आप यूँ देख लो कि भाई उस इंसान ना उस प्यार का उससे के रिजल्ट दिया, ठीक है। उसने लव मैरिज करी थी, ब्याह करा था। और यह सबसे बुरी बात है कि भाई किसी दूसरे बंदे के ऊपर खुद ना ख़त्म करना, यूँ कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। नहीं भैया ना तो छोड़ दो, ख़त्म करो भाई, जा तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, दुनिया पड़ी, ठीक है। टाइम के लो सब कुछ एडजस्ट हो, जो सब कुछ सही हो जाए, यह सबसे बुरी बात है।
और वही बात है कि भाई गलती उसकी भी नहीं है। उस टाइम बंदा इतना मजबूर हो जाए, उसका दिमाग इतना वो हो जाए कि भाई यूँ हो जाए कि भाई आर पार कर ले बस, ठीक है ना। मैं सोच रही थी कि इस बात पर मैं कुछ ना कुछ वो करूँगी कि भाई देख लो आज का टाइम इतना वो आ गया है ना, बस सब कुछ सिर्फ पैसा रह गया। और आप यूँ देखो, उसका मर्डर करने के बावजूद भी उसकी जो सास थी उसने भी बेल मिल गई, उसके हस्बैंड की भी हालत कोर्ट में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन वही बात है कि भाई उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सका, उनका कुछ नहीं हो सकता है। अर्जुन सा वो बाप है, वो मतलब जिस रो जहाँ हम भी होंगे तो धरने धुने में बैठे हो, उसके बाद ने यह बात बोली कि भाई अगर मेरी लड़की ने इंसाफ नहीं मिला है ना तो मैं जड़का मर जाऊँगा सड़क के ऊपर। तो उसके बाप के जो दिल में बात होगी ना, वो कितनी होगी, अपनी दी इतने अच्छे तरीके से पाली पढ़ाई लिखाई, और बाद में उन्ना सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर उसके गलो यूँ काम कर दिया, उससे ज़बरदस्ती फांसी दे दी। और उस टाइम बंदा कितना मजबूर हो जाए कि भाई मेरे आसपास भी मेरा पड़ा कोई नहीं है। बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल चल रही है न्यूज़, और न्यूज़ भी कितने 10-15 दिन, महीना 2 महीने 3 महीने चल जाएगी, कुछ नहीं होना जाना है। बस एक ये फेस है दुनिया का भाई जो आग लग रहा है। आज के टाइम में कोई प्यार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर सिर्फ साथ देंगे तो अपने माँ बाप देंगे, उसके अलावा कोई किसी का कोई भी नहीं है। सब ना एक सेल्फ है कि भाई अपनी एक सेल्फिशनेस है कि भाई अगर किसी से कोई काम है तो ठीक है, नहीं तो अपना ख़त्म करो। वो टाइम है क्या आज का। देख लो उस छोरी के लोग के हो या, और जिस माँ लव मैरिज थी, चलू गया था भाई अरेंज मैरिज थी, भाई माँ बाप ना कर था करी तो ना बेचारी ना खुद थी, उसके बावजूद भी यार किसी के दिल का कुछ नहीं पता भाई अगले के मन में के यार के वो कर देगा, और के वो सोच रहा है, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है। गोलू टाइम क्यों हो गया? चलो फिर कपड़े पहनो, चलो जी मैं गोलू ट्यूशन छोड़ा। और मेरा इसी बात क्या है ना, मेरा दिमाग में इतना प्रेशर हो जाए ना कि भाई देख लो, न्यू कहा था कि भाई पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ उसके पैसे दिख रहे थे, मैं आया पैसे ले रही सिर्फ उसके ऊपर। कुछ नहीं हो सकता यार दुनिया का। ले जी टाइम हो गया 9 बज गए मेरे छपते तो, और बज गया ये बुक का पेन। और मैं गोलन लेकर आई थी, और आज मेरा है ना जमी बुखार से चढ़ने न हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा, अजीब अजीब सा हो रहा, शक्ल भी देखे 2 बज रहे। और ये दूध भी आज तो नो इधर है, क्योंकि मैं अब गई थी मोहन नगर, आपने देखा होगा। तो मैं सूट का थोड़ा बहुत सा सामान लेकर आई बनाने वास्ते, 1-2 आइडिया रहे थे दिमाग में, तो वो उसने बनाने वास्ते फिर मैं वो लेने बग गई थी कट पीस में सूट। तो वहाँ लेकर आई कुछ लेस लूस और मशीन का सामान लेकर आई जो मेरा ख़त्म हो रहा था। फिलहाल तो अपना सारा सामान उसमें भी शिफ्ट करना सोचूँ, ये बना दो कई कर लूँ या फिर सुबह करूँगी तो है। और बस आज मेरा ये भी तो पीछे तो क्या ब्लॉग बनाऊँ, आज का ब्लॉग तो ख़त्म करा, कल मिलते हैं एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ, क्योंकि वीक सा फील हो रहा है, मन नहीं है।